मैं अर्जुन हूँ और यह मेरी कहानी है। यह कुछ महीने पहले हुआ था। मैं कॉलेज से बाहर निकला एक लड़का हूँ और नौकरी की तलाश में था। उस समय मैं दक्षिण भारत के एक बड़े शहर में अपने माता पिता के साथ रह रहा था। मेरे माता पिता को उनके एक दोस्त से मिलने बाहर जाना पड़ा, जिससे मुझे घर में अकेले रहना पड़ा। और मैं थोड़ा सहम गया क्योंकि रात से पहले मैंने सबसे डरावनी हॉरर फिल्म देखी थी। मेरे घर में 2 मंजिलें हैं। मेरा कमरा और बाथरूम ऊपर है। वे जल्दी चले गए और मैं नहाने के लिए तैयार हो गया। मुझे नहाते समय तेज म्यूजिक बजाने की अजीब आदत है, लेकिन इस बार मेरा फोन बैटरी कम था, इसलिए मैंने इसे चार्ज किया और YouTube चालू करके मेरे टीवी पर संगीत बजाया। मैं बाथरूम में जाने से पहले लाइट स्विच को ऑन कर दिया, जो कमरे के बाहर था। कुछ मिनटों के बाद जब मैं शॉवर में था, मैं नहा रहा था और संगीत का आनंद ले रहा था, जब अचानक बाथरूम की लाइट बंद हो गई। मैंने इसे अनदेखा कर दिया, सोचा ये बिजली कटौती के कारण हो सकता है। लेकिन फिर मेरा दिमाग यह सोचने लगा, अगर यह बिजली की आउटेज है तो टीवी म्यूजिक क्यों बजा रहा है। मेरे पेट में गांठें महसूस हो रही थीं क्योंकि मैं सोच रहा था कि लाइट बल्ब क्यों बंद हो गया था। बल्ब के साथ समस्या नहीं हो सकती थी क्योंकि इसे हाल ही में बदला गया था, लेकिन फिर इसका मतलब था कि किसी ने इसे बाहर से बंद कर दिया था। शावर से बाहर आया, मैंने अपने कमर में तौलिया लपेटा और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। अचानक मुझे स्विच ऑन होने की आवाज सुनाई दी और बाथरूम की रोशनी फिर से जल उठी। इस वक्त तक मैं डर से कांप रहा था। मैंने दरवाजे से बाहर झांका और चिल्लाया, हेलो मम्मी, पापा, क्या आप लोग वापस आ गए? लेकिन वहां कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने नीचे की मंजिल से रसोई में कुछ प्लेटें फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं अब एक वयस्क हूँ और मैंने साहस इकट्ठा किया और जाने का निर्णय लिया कि क्या हो रहा था। मैंने टीवी पर संगीत को अतिरिक्त साहस के लिए जोर से बजने दिया। फिर मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा। मैं धीरे से सीढ़ियों के ऊपर से नीचे की मंजिल की ओर झांका। वहां मैंने फर्श पर कुछ प्लेट्स और बर्तन देखे, लेकिन किसी को नहीं देख सका। मेरे दिमाग का तर्क संगत हिस्सा स्पष्टीकरण ढूंढने लगा, जैसे कि यह सब संयोग हो सकता है। एक बार मैं 1 मिनट या उससे अधिक समय तक देख रहा था और किसी को नहीं देख पा रहा था। मैं बाकी की सीढ़ियां उतर गया, पूरी मंजिल की हर जगह चेक की, कोठरियों में भी देखा और यहाँ तक कि घर का पिछला दरवाजा लॉक है ये भी सुनिश्चित किया। मैं शांत होने वाला था, सोचकर कि मैं बस पैरानॉइड हो रहा हूँ। तभी ऊपर बज रहा संगीत अचानक बंद हो गया और सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई नीचे उतर रहा हो। मैं वहां खड़ा नहीं रह सकता था और देखने का इंतजार नहीं कर सकता था कि वो कौन था, इसलिए मैंने दौड़ लगा दी। मैं सिर्फ मेरे तौलिए में घर के बाहर भाग गया और बिना मेरे फोन के मेरे घर के गेट के पास इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद मेरे माता पिता वापस आए और मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था, पर जाहिर है उन्होंने सोचा कि मैं बस उन्हें चकमा दे रहा हूँ। जब हम वापस घर में घुसे तो मैं सतर्क था, हर जगह से हमले की आशंका में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी माँ ने मुझे लापरवाह होने के लिए डांटा और घर का पिछला दरवाजा खुला छोड़ने के लिए। जब उसने यह कहा तो मैं लगभग बेहोश हो गया, क्योंकि मैं पूरा यकीन था कि जब मैं पहले आसपास देख रहा था तब यह लॉक था। आज तक मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने सीढ़ियों से नीचे आ रहे व्यक्ति का इंतजार किया होता तो क्या होता। मैं कभी इसका जवाब जानना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे जो भी था जिसने बाथरूम की लाइट बंद की, वह मुझे कुछ बुरा कर देता।